मुरैना से इस वक्त की खास ब्रेकिंग अपडेट, जहां केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने भाजपा केंद्रीय कृषि मंत्री पर लगाए आरोप। भाजपा के 18 वर्ष शासन में 70,000 किसानों ने की आत्महत्या। प्याज ने रुलाया, टमाटर ने रुलाया और देश का कृषि मंत्री वोट मांगने में मशगूल। केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने भाजपा सरकार के साथ मुख्यमंत्री व केंद्रीय कृषि मंत्री पर लगाए आरोप। बुंदेलखंड विकास का पैकेज भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी हमला बोला। कहा, चंबल का विकास महाराजाओं ने रोका। चंबल की धरती को वीर जननी बताया। गाय व गंगा के साथ केंद्र व राज्य की सरकारों ने किया धोखा। पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, विपक्ष ने कांग्रेस को एकजुट बताया दिग्विजय। कमलनाथ को कहा, जय वीरू जोड़ी। मुरैना विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी दिनेश गुर्जर के कार्यालय शुभारंभ में आए थे प्रदीप जैन आदित्य। देखी जा रही है, उसे कांग्रेस कैसे देखती है? इतनी बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, 4,000 से ज़्यादा आवेदक थे और हमें 230 टिकट बांटना थे। ऐसे में एक आध जगह बड़े राजनीतिक दलों को इस समस्या का सामना करना पड़ता और ये मुश्किल से 3-4 जगह हुई थी, जिसको हम लोगों ने निपटा लिया है, हमारे हाईकमान ने और हमारे प्रदेश के प्रभारी और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी। आपने अभी भारतीय जनता पार्टी की 18 वर्ष की सरकार पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने कोई विकास नहीं किया। केंद्र सरकार में मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह सरकार ने बुंदेलखंड के लिए 700 करोड़ का एक प्रोजेक्ट किया था, राशि स्वीकृत की थी, लेकिन बुंदेलखंड की आज भी विकास है वो कैसे? देखिए, राज्य का विकास करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। जैसे केंद्र से हम सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ला सकते थे, आई, बुंदेलखंड पैकेज आया, लेकिन शिवराज सरकार के अधिकारियों ने उसमें बंदर बांट किया। आज मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा लूट का अंडा, लूट जहां होती है वो आरटीओ के बैरियर हैं। एक दिन में 15 से 20 करोड़ रुपए ट्रक वालों से वसूले जा रहे हैं और दुर्भाग्य का विषय है, ये विषय उठाने के बावजूद भी शिवराज सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री वो लूट बंद नहीं करा रहे। खाली ट्रक से 1,500 रुपए और भरे हुए ट्रक से 2,000 से 3,000 रुपए वसूल रहे। एक महीने में 450 करोड़ रुपए शिवराज सरकार लूट रही है। आप किसी भी आरटीओ के बैरियर पर चले जाएं। मैंने उस दिन ग्वालियर की पत्रकार वार्ता में कहा था, उनके नितिन गडकरी जो अमित शाह से वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने खुद पत्र लिखा कि मध्य प्रदेश के अंदर जो ट्रक ऑपरेटर, जिसका सीधा फर्क उपभोक्ता पे पड़ता है, दुकानदारों पे पड़ता है, अगर ट्रक वाला पैसे देगा तो व्यापारियों से वसूलेगा। आज वो लूट बंद नहीं हुई है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो ये सरकार है, ये सरकार को अपनी लूट बंद करना चाहिए। इनका समय पूरा हो गया और इनको जाने के पहले अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। ये लूट तो कांग्रेस के समय में भी बिल्कुल नहीं। 15 महीने के अंदर एक भी ट्रक वाले ने ये नहीं कहा कि आरटीओ के बैरियर से, आरटीओ के चेक पोस्ट से एक पैसा दिया हो। हमारे पास वर्तमान समय की सैकड़ों रसीदें हैं जो हमने प्रेस में दिखाई थी, जिसपे वो लिख देते हैं गेट पास। कमलनाथ जी के शासनकाल में एक पैसा भी किसी ट्रक ऑपरेटर को नहीं देना पड़ा था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कितनी सीटें जीती? कांग्रेस जिस तरह आपके मीडिया के अनुमान से मुझे लगता है 138 से 154 सीटें आप दिखा रहे हैं, लेकिन हमें लगता है इससे ज़्यादा सीटों से हम लोग जीतेंगे। मध्य प्रदेश में अगर आपकी सरकार आती है, अभी आपने बोला था कि हम ऑडियो करेंगे, आप क्या करेंगे? देखिए, हमारे जुमले नहीं है, हमारे वचन है। हर क्षेत्र के हमारे वचन है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे नौजवान हो। अब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को अगर आप देखें तो 11 साल के अंदर कोई एग्जाम नहीं हुए। पिछले 7 साल में विधानसभा के अंदर इन्होंने कहा, इनकी मंत्री ने कहा कि 2020 से लेकर 2023 तक हमने केवल 21 लोगों को रोजगार दिया। हम रोजगार के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराएंगे, जिनमें 2 लाख भर्ती हमें प्राथमिकता से करना है, किसानों के कर्जे माफ करने के साथ, उसमें कोई कंपटीशन फीस नहीं लेंगे। कमलनाथ के बीच में कोई दूरी नहीं है, दोनों एक साथ हैं। जब विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि वो जय वीरू हैं, राम श्याम हैं, तो आप खुद मान लीजिए वो तो खुद घबरा रहे हैं। इनसे ज़्यादा भ्रष्ट निकम्मा आदमी नहीं होगा। डूब रहे, डूबते समय उन्होंने पूरी भारत सरकार झोंक दी। आज देश का कृषि मंत्री चुनाव लड़ा, किसान मर रहे, किसान आत्महत्या कर रहे और कृषि मंत्री चुनाव लड़ा। कोई समस्या सुनेगा नहीं, वहाँ से इस्तीफा दे के लड़ते ना।
अगर उनको इतना भरोसा था कि हम विधायक बन रहे हैं तो देश की 130 करोड़ जनता, अन्नदाता सबसे बड़ा मंत्रालय होता, उस मंत्रालय को सुनना क्यों छोड़ा? आज अधिकारी हावी हो गए, क्या निर्णय कर रहे किसानों के साथ किसी को नहीं मालूम। प्याज आसमान पे जा रही, टमाटरों ने लूट लिया और कृषि मंत्री वोट मांगने में मकसूल है। धन्यवाद।